नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस लाइव अंक के अंदर। दोस्तों, सभी दर्शक मित्रों को नवमी की बहुत बहुत बधाई हो। और कल दशहरा है। इस अवसर पर हम अपने सभी दर्शकों को और सभी विद्वान मित्रों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं। कहते हैं ना, असत्य पर सत्य की विजय हो, हमेशा चाहते हैं। हालांकि असत्य का बोलबाला चारों तरफ है, पाप का बोलबाला चारों तरफ है, लेकिन हमारी कामनाएं यही रहती है कि पाप का अंत हो और सत्य की जीत हो। न्यूज टाइम हमेशा से इस बात में एक प्राइड लेता रहा है कि हम सत्य की बात करते रहे हैं, साहस के साथ करते रहे हैं, लोगों तक वो बातें पहुंचाते रहे हैं जिन्हें अक्सर कई और चैनल या विश्लेषक कहने से हिचकिचाते हैं। आज के विषय पर आते हैं कि फौज और ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल भारत के इतिहास में शायद पहली बार होना शुरू हुआ है। कहते हैं कि मोदी जी हर उस परंपरा को तोड़ देंगे जो शायद एक लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। इंसान किस हद तक स्वार्थी हो सकता है, जिसे सेल्फिशनेस कहा जाता है, कि सत्ता लोलुपता इंसान को किस स्तर तक गिरा सकती है कि वो फौज और वो ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने संविधान की देश की शपथ खाई ज्वाइन करने से पहले कि वो न्यूट्रल रहेंगे, और अपेक्षा भी की जाती है ये संस्थाएं न्यूट्रल रहती हैं, फौज न्यूट्रल रहती है, जुडिशरी न्यूट्रल रहती है, और जो सारी की सारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी न्यूट्रल रहती है। इनका पॉलिटिकल सेटअप से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं भी एक छोटा सा पार्ट रहा हूं उस व्यवस्था का। मुझे मालूम है कि वहां पे न्यूट्रलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल स्टैंस निकल जाएगा तो फिर तो देश बर्बाद हो जाएगा। अगर आप फौज को और ब्यूरोक्रेसी को अपने पेटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करना शुरू कर दोगे तो मुझे लगता है कि देश का दुर्भाग्य है। ये एक किस्म से कहा जाए तो एक जहरीला कॉकटेल है। इस जहरीले कॉकटेल से बचने की जरूरत है। लेकिन मोदी जी तो क्या हिटलर और किम का मॉडल फॉलो करते हैं, किम जोंग उन जो कोरिया का है, और वहां पर इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में फौज का इस्तेमाल किया जाता है अपने हित के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि इस वर्ष अब 850 सेल्फी पॉइंट्स का जॉब जो है वो फौज को दिया गया है। वो भारत के विभिन्न एरियाज में लगाएंगे जहां सिर्फ एक ही फोटो होगी मोदी जी की। तो जो फोटो ऑब्सेशन है, एक व्यक्ति विशेष की मैं ज्यादा वर्ड्स नहीं कहूंगा, मैं कह नहीं सकता, मेरी अपनी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, कि एक मानसिक अवस्था को शो करता है। और ये मानसिक अवस्था हर कोण से देखी जाए तो दुखद है, मुझे लगता है बहुत दुखद है। और ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल आप करने जा रहे हैं ताकि सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए। ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है। उसके लिए आपके पास मीडिया है, आपके पास प्रसार और प्रचार तंत्र है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। और जो राजनीतिक तंत्र है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप फौज को और ब्यूरोक्रेसी को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? मुझे लगता है कि भारत के लिए शायद ये सबसे दुखद दिन है और सबसे दुखद घड़ी भी है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, वो हैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता, जो हमारे पहले पैनलिस्ट भी थे, हमारे मित्र जिगर दोषी साहब गुजरात से। आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार जी, सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं अजय शुक्ला जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विश्लेषक भी हैं, द प्रिंसिपल के चीफ एडिटर भी हैं, और हिमाचल की पुण्य भूमि से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश कंवर जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले जिगर भाई आपके पास ही आता हूँ। खड़गे साहब का भी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आया है वैसे तो, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते भी, मैं एक चैनल पर्सन नहीं भी हूं तो भी एक आम नागरिक होने के नाते मेरे मन को दुख होता है कि आप फौज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप कैसे एक एक्सपेक्ट करेंगे किसी आईएएस या आईपीएस अफसर को कि वो एक पार्टी का झंडा उठा के जाएगा और आपका प्रचार प्रसार करेगा कि उज्ज्वला हमने दी और उसके बाद हमने ये दिया और हमने वो दिया। शायद दिस इज द सैडेस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जिगर भाई। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही सही बात कही अपनी प्रस्तावना में। मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूं कि खड़गे साहब ने जो पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, उसमें बहुत सारी बातों को इंगित किया है उन्होंने, और साफ साफ अपना विरोध जताया है, कांग्रेस पार्टी का विरोध जताया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध जताया है कि ये नहीं होना चाहिए। आप ब्यूरोक्रेसी और सेना को इस तरीके से आप अपने पार्टी यूज के लिए वो ऐसा आप उपयोग करें, वो गलत बात है। वो हम सब जानते हैं, पूरे भारतवासी सारे 142 करोड़ लोग जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मेरे ख्याल से अब मुझे इससे भी बहुत ज्यादा ये स्थिति भयावह इसलिए
दिख रही है कि पिछले 9-10 वर्षों में हम ये सोचकर चल रहे थे कि इन लोगों ने, भाजपा ने, मोदी जी ने केवल मीडिया को अपने फेवर में कर लिया है या खरीद लिया है, जिस तरीके से काम चलता है। बहुत सारे संस्थान जो है, वो सीबीआई है, ईडी है, उनको अपनी फेवर में कर लिया है। पर ये शायद ये पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि उनका पेनिट्रेशन सेना और ब्यूरोक्रेसी में इस कदर पहुंच चुका है, जहां पर मेरे ख्याल से ऐसे सारे लोग जमा हो चुके हैं जो इनकी फेवर में बोलने को तैयार है। मुझे लगता है ये बात सेना में बैठे हुए लोगों को अब समझ में आनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए, उनको ये विरोध जताना चाहिए कि हम ये काम नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं है। किसी सरकार का प्रचार प्रसार करना सेना का काम नहीं है, ना ही ब्यूरोक्रेट्स का काम है। उनका काम है संचालन करना, देश की सुरक्षा करना। तो मुझे लगता है अब ये वहां से विरोध आना चाहिए, पर ये विरोध अभी तक नहीं आ रहा है। उसके पीछे का जो प्रमुख कारण अभी आज की तारीख में दिख रहा है वो ये है कि शायद पेनिट्रेशन बहुत ही डीप लेवल पे किया जा चुका है। उन्हीं के ऐसे लोग ऐसी पोस्ट पर बैठ चुके हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि शायद वो देश के लिए काम कर रहे हो, शायद देश के लिए नहीं, वो पहले पार्टी के लिए काम कर रहे हो। इस प्रकार के लोग वहां पर बैठे हैं। एक आपको एक उदाहरण बताऊंगा, आप सभी विद्वान लोगों को। हमारे कांग्रेस की एक लीडर है जो रिटायर्ड फौज में पहले थी, अरुमा आचार्य करके। कुछ ही समय पहले वो उनका जो ट्विटर आईडी है वो ब्लॉक कर दिया गया एयर इंडिया की तरफ से। वो पहले उसी में काम करती थी, तो देश की सेवा करती थी। तो मेरे ख्याल से वहां पर कैसे लोग बैठे होंगे जो आलोचना भी नहीं सुन सकते और ट्विटर आईडी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात को इंगित करता है, क्योंकि सेना में कभी कोई पक्षापक्षी नहीं होती कि ये कांग्रेस के या भाजपा के। अब वो रिटायर है तो वो अपना पक्ष रख रही है, देश के लिए लड़ रही है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। पर ये जो पेनिट्रेशन है, जिस तरीके से बीजेपी ने, मोदी जी ने इतनी अंदर तक ये सेंधमारी की है कि उन्हीं के चहीते लोगों को ऐसे ऐसे संस्थानों में बिठा दिया जाए, पावर दिया जाए, जहां पर ये लोग अपने मनचाही प्रवृत्तियों को अंजाम दे और देश को चाहे किसी भी दिशा में ले जाए, लेकिन उनकी फेवर में ले जाए। मुझे लगता है ये आत्ममुग्धता जिसे हम कहते हैं, या जो फोटो सेशन का पागलपन कहते हैं, या जिस तरीके से एक सेल्फिशनेस, मुझे लगता है सेल्फिशनेस से भी ये ज्यादा है। शायद हमारे पास शब्द नहीं है कि ये क्या है, किस लेवल पे ये लोग जा रहे हैं। पर हाँ, देश के लिए बहुत घातक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो सारे संस्थानों का, सारी शक्तियों का दुरुपयोग करना इस तरीके से शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है शायद ये दिन भी आएगा, जैसे हमने कई सारी कहानियों में पढ़ा हुआ है कि एक दिन ऐसा आता है जब उनका जो शेर होता है वो उन्हीं को फाड़ खाता है। तो एक दिन ये भी आएगा, शायद सेना से ही कोई विद्रोह उठेगा और सेना से ही ऐसे लोग उठेंगे जो इनकी सरकार को ही गिरा देंगे। मैं सोचता हूँ कि शायद इस लेवल पे जब बात जाएगी तब देश में क्या हालात होंगे, किस तरीके के सिविल वॉर के हालात होंगे, या किस तरीके से, अगर जैसे पाकिस्तान में हमेशा आए दिन हम देखते रहते हैं वैसे हालात हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि सारे देश में पूरे के पूरे तरीके से हर जगह कोई ना कोई प्रकार से षड्यंत्र या कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहे, उस तरीके से ये सरकार काम कर रही है और उसी दिशा में जा रही है जिसको कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त अपना विरोध इसके ऊपर प्रदर्शित किया है। और मैं ये भी मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें ज्यादा विरोध प्रदर्शन करना होगा, सबको साथ मिलकर करना होगा, सारे भारतवासियों को। क्योंकि अगर ये लोग और अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है कि शायद वो बहुत ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाएंगे और देश की जो लोकशाही व्यवस्था है उसको भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ।